क्लासीफाई करना है कि कौन से नंबर इसमें से रेशनल है और कौन से नंबर इसमें से इरेशनल है। रेशनल नंबर आपको पता है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके, जैसे 2 है, अपॉन में कोई नंबर है, 0 है, माइनस में है वो भी, माइनस के अपॉन में है वो भी, कोई नंबर आपका बार में है तो वो भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक, कोई नंबर पॉइंट में है और टर्मिनेट हो रहा है तो वो भी आपके क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में न लाया जा सके। ठीक है, नॉट इन, इस फॉर्म में न लाया जा सके। और क्या है, जो नॉन टर्मिनेट हो, जो टर्मिनेट ना करें और साथ में रिपीट भी ना करें, रिपीट भी ना करें, कुछ इस तरह से। तो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट भी ना करें तो उस तरह के नंबर आपके कहलाएंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, अब कुछ रूल याद करते हैं। जैसे मान के चलिए 2 नंबर रेशनल हैं तो उनको प्लस करेंगे तो हमेशा रेशनल ही आएगा। इसी तरह से यदि एक नंबर रेशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है तो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो इस पे देखते हैं, 2 क्या होता है, रेशनल, और √5 क्या होता है, इरेशनल। इरेशनल के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो रूट के अंदर प्राइम नंबर। यदि कोई नंबर रूट में है और वो प्राइम है, प्राइम जैसे 5 है, 11 है, 19 है, 23 है, 2 है, इस तरह के, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, आपके इरेशनल होते हैं। ये नंबर सारे इरेशनल। तो √5 इरेशनल नंबर है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल में इरेशनल को प्लस या माइनस करोगे, प्लस या माइनस करोगे तो हमेशा ही क्या आता है, इरेशनल। तो इस नंबर को बोल दिया हमने इरेशनल। अब इसको इसी तरह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ सकते हो तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। कैसे, जैसे √5 की वैल्यू क्या होगी, तो √5 की वैल्यू को हम कुछ इस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल करके 2 2 जा 4, फिर पॉइंट आएगा, 0 आएंगे, 2 का डबल होगा 4 होगा। ठीक है, फिर हम 4 में कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करके 100 से क्या है, लीस्ट आए। तो जैसे 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 42 इंटू 2 तो 84 आएगा, 2 टाइम्स में जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से तो 2.22। और आप देखते होंगे कि √5 का जब हम वैल्यू निकालते जाएंगे तो ये लास्ट नहीं होगा इसका, अर्थात ये नंबर कैसा होगा आपका, टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। और साथ में आप इसको ये भी देखेंगे कि ये रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए √5 को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। और सीधी सी बात है कि यदि आपके पास नंबर 2 है और ये 2 पॉइंट और ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसमें इसको माइनस करके भी आपका क्या आएगा, नॉन टर्मिनेट ही आएगा, नॉन रिपीट ही आएगा। तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड को यदि हम सॉल्व करें थोड़ा सा, प्लस के हैं माइनस के हैं 0 हो जाएंगे, कितना आएगा 3। और 3 हमें पता है कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। इस पे आते हैं 2√7 7√7 दोनों मल्टीप्लाई में है तो √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √7 से √7
कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2/7। और सीधी सी बात है ये P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये कौन सा नंबर है आपका, रेशनल नंबर। इस पे आते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि 1/√2, कुछ कहना कठिन है कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। देखिए √2 तो इरेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल। अब 1 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल होगा नहीं लो होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि जो नंबर रूट में होता है उसी का मल्टीप्लाई नीचे और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर, ये आपने पढ़ा होगा। तो √2 1 जा √2, नीचे हो जाएगा √2 × 2, कितना हो गया √4, और √4 का यदि हम रूट हटाएं तो किस में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × √2। इसी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/2 × √2। अब 1/2 × ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 1/2 × ये क्या है, इरेशनल नंबर। अब आप बताइए मुझे कि जैसे कोई इरेशनल नंबर है, जैसे मान के चलिए ये है, जैसे √2 की ही वैल्यू कितनी होती है, 1.414 डैट 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 डैश, बहुत सारा कुछ होता है। उसकी मल्टीप्लाई हम 1/2 से करा दें, तो ये भी नॉन टर्मिनेट है, तो ये भी नॉन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, डॉट 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 करके बहुत सारा बढ़ता रहेगा। अर्थात इसका मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ये भी आएगा हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अब आते हैं पाई पे। पाई ही हमारा क्या होता है, इरेशनल। और पाई में यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में हमने जैसे 2 किया, 1/2 किया, ठीक है, कुछ भी किया, तो ये भी क्या आएगा, डैट डैट डैश करके बहुत बड़ा नंबर आएगा। अर्थात ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। तो 2π भी क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लें कि पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 3.14, या ये कहें कि ये 3.14 डैट 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 डैश, बहुत सारा कुछ होता है, नॉन टर्मिनेट भी होता है और रिपीट भी नहीं करता है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब इस नंबर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब भी ये क्या होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा आपका। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी डैट 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 डैश करके बहुत बड़ा, मतलब नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग ही आएगा। इसलिए हम एट लास्ट इसको बोल सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये इरेशनल है, और ये भी क्या है आपका, इरेशनल है।